चलो विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम शुरू करते हैं। पहला पार्ट ये लेबर लॉ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम 25 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम आगे का कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो चलो चलते हैं यहाँ पे, और पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक नहीं, सॉरी, टेलीग्राम का। ठीक है, तो वहाँ टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस धारा के अंतर्गत अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति, द पावर ऑफ अमेंड द स्केजुअल्स, तो कौन से सेक्शन में दिया गया? तो सेक्शन 40 में दिया गया है। सेक्शन 40 में दिया गया। अब बात करें कि इसमें अनुसूची है कितनी, तो इसमें अनुसूची है 5। ठीक है, अनुसूची कितनी है इसमें? 5 दी गई हैं, और उनको अमेंडमेंट करने की जो पावर है वो सेक्शन 14 के पास है। अब बात करें सेक्शन 34 में, फिर क्या दे रखा है? 34 में दे रखा है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस किस चीज का? ऑफेंस का। 35 में क्या दे रखा है? फिर 35 में दे रखा है प्रोटेक्शन। किस चीज का प्रोटेक्शन? पर्सन का प्रोटेक्शन। ठीक है, लोगों का प्रोटेक्शन। 36 में क्या दे रखा है? 36 में दे रखा है रिप्रेजेंट करना। किसको रिप्रेजेंट करना? पार्टी को। ठीक है, और डी ऑप्शन तो है ही अपना, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, औद्योगिक विवाद अधिनियम में पहला संशोधन 1949 में किया गया था। तो देखो, पहला संशोधन जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, इसमें हुआ था 2010 में। 2010 में। तो ये सही है या गलत है, ये बताओ मेरे को। गलत हुआ ना, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय परंपरा में श्रम देवता, जिसे वैदिक काल में विश्वकर्मा, प्रजापति, ब्रह्मा, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, ये आप सिलेबस से अलग करके देखो, फिर भी आपको पता होगा। इसका क्वेश्चन का जवाब आप मेरे को देना। ठीक है, क्योंकि ये कोई सिलेबस से रिलेटेड ना भी देखोगे तो भी इसका आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इसका खुद जवाब देना मेरे को कमेंट में। देखते हैं कौन कौन दे पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का बाद कार्यस्थल पर महिलाओं को श्रम उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न से संबंधित है, यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट से संबंधित है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य वाला, तो ये सही है या गलत है? ये सही है। ये जो मैटर है, ये मैटर था सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर, वुमेन वर्कर्स एट वर्क प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस धारा में मध्यस्थ बोले तो कंसिलिएशन, मीडिएटर को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे कौन से में परिभाषित किया गया? जल्दी बताओ मेरे को फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। तो 2AA में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस धारा में शब्द समुचित सरकार, बोले तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को परिभाषित किया गया? और सॉरी, ऊपर के जो मैंने डिफाइन नहीं कर पाया था, सॉरी, उसके लिए इसमें कर देते हैं। 2A में क्या दे रखा है? 2A में क्या दे रखा है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में दे रखा है। 2A में क्या दे रखा है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में दे रखा है। ठीक है, और बी में क्या था? बी फॉर अवार्ड। बी फॉर अवार्ड नहीं आता, मैं बता रहा हूँ आपको, याद हो जाना चाहिए बस। बी में क्या दे रखा है? 2B में जो डेफिनेशन क्लॉज है उसका 2B में दे रखा है अवार्ड के बारे में। 2AA में क्या दे रखा है? 2AA में एवरेज पे के बारे में दे रखा है, एवरेज पे के बारे में दे रखा है। तो हमको क्या पूछ रहा है? समुचित सरकार। समुचित सरकार तो ए में ही आ गई थी हमारी। ठीक है, और अभी हमने जो ऊपर टिक लगाया था, कंसिलिएशन की परिभाषा, जो मध्यस्थ की परिभाषा जो दी गई थी, मीडिएटर की परिभाषा दी गई, वो 2AA में दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। समुचित सरकार 2A में, बी में अवार्ड, और AAA में क्या दे रखा है हमारा? एवरेज पे के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलोर वाटर सप्लाई बनाम ए राजप्पा का वाद उद्योग की परिभाषा से संबंधित है। तो ये बिल्कुल सही है। अब उद्योग की परिभाषा कौन से सेक्शन में दी गई है, ये मेरे को बता दो आप। उद्योग की परिभाषा कौन से डेफिनेशन क्लॉज आपका सेक्शन 2 है, उसका सब क्लॉज क्या है? जे फॉर जग। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, जे फॉर जग। ठीक है, इसमें दी गई है 2J में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में कितनी धाराएं हैं? टोटल कितनी धाराएं हैं? टोटल है 40 धाराएं उसमें। ठीक है, और 40वीं धारा किसके बारे में बात करती है? अभी हम पहले ही देखा था, स्केजुअल को अमेंड करने की पावर के बारे में बात करती है। और स्केजुअल कितने इसमें? 5। अनुसूची कितनी है इसमें? 5। ठीक है,
तो 40 में क्या दे रखा है, पावर टू अमेंड द स्केजुअल्स, ठीक है, जो कि स्केजुअल हमारे कितने इसमें 5, 40 सेक्शन है टोटल इसमें। और 39 में क्या दे रखा है हमारा, 39 में दे रखा है डिलीगेशन ऑफ पावर के बारे में। पावर को डिलीगेशन पावर तो आपको पता ही होगा ना, जैसे लेजिस्लेशन कार्यपालिका को जो दे देता है वही डिलीगेशन ऑफ पावर। और सेक्शन 38 में क्या दे रखा है, 38 में है पावर टू मेक रूल्स के बारे में, पावर टू मेक रूल्स बनाने की पावर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, और ये 37 में क्या दे रखा है, 37 में प्रोटेक्शन ऑफ वही एक्शन टेकन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी, इसका जो सही आंसर वो तो आपको पता ही है, डी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में कितने अध्याय हैं, टोटल अध्याय पूछ रहा है इसमें, तो टोटल अध्याय हमारे 7, टोटल अध्याय कितने 7। देखो 5वें में मैंने क्या बताया था, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले पार्ट में, स्ट्राइक एंड लॉकआउट यानी कि हड़ताल और तालाबंदी के बारे में बात करता है अध्याय 5। अध्याय 6 किसके बारे में बात करता है, अध्याय 6 बारे में बात करता है पेनल्टीज के बारे में। पेनल्टीज जो गड़बड़ करेगा पेनल्टीज भी तो दी जाएगी उसको, ठीक है। 7वें में मिससेलेनियस के बारे में बात करता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है अवैध हड़ताल और तालाबंदियों के लिए दंड कौन से में, चैप्टर कौन से में, चैप्टर 6 में। और चैप्टर 6 शुरू कहां से होता है, सेक्शन 26 से। चैप्टर जो 6 है वो पेनल्टीज के बारे में बात करता है, और पेनल्टीज का जो सेक्शन शुरू होते हैं वो 26 से शुरू होते हैं। तो 26 के पहले के जो है वो तालाबंदी और हड़ताल के बारे में बात करता है, तो ये तो होंगे नहीं, तो ये डी ऑप्शन बिना देखे हो जाएगा ना, हो जाएगा, सही है ना, सही है। अब लेकिन ये भी जान लेते हैं 23 में क्या दे रखा है। फिर 23 में प्रोविशन के बारे में बात करता है, ठीक है। 24 किसके बारे में, इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स के बारे में। 25 किसके बारे में, नो फाइनेंशियल हेल्प, मतलब पैसे की हेल्प नहीं की जाएगी। किसको हेल्प नहीं की जाएगी, जो कि इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट करते हैं, ठीक है। पेनल्टीज तो इसमें दी गई है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्न में से कौन हड़ताल के प्रकार हैं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो मैं ये नहीं कह रहा आप हड़ताल में गए होंगे या नहीं गए होंगे, लेकिन आपने सुना जरूर होगा, ये आप आसानी से लगा सकते हो। सामान्य हड़ताल आपने सुनी होगी, भूख हड़ताल तो सुनी होगी, धीरे धीरे काम करो ये आपने आज़ादी के समय सुना होगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, सुना आपने कभी भी हो सकता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1982 में उद्योग की परिभाषा में संशोधन किया गया था। अभी देखो हमने थोड़ी देर पहले ही ये डिस्कस किया था कि उद्योग की परिभाषा में, उद्योग की परिभाषा है कहाँ पे, सेक्शन 2 का सब क्लॉज जे, वहीं पे तो दी गई थी। अभी हमने एक केस भी पढ़ा था इससे रिलेटेड, तो ये 1982 में हमारा जो है संशोधन किया गया था, तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हड़ताल और तालाबंदी संबंधित है, किससे संबंधित है मेरे को ये बताओ। हड़ताल और तालाबंदी, वर्कर हड़ताल और तालाबंदी करते हैं या नियोक्ता करते हैं, तो वर्कर करते हैं, तो इफेक्ट इस पर भी पड़ता है ना, तो संबंधित तो दोनों हुए ना, केवल ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन 1999 में हुआ था, तो क्या ये सही है, तो क्या ये सही है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो, अभी इसी से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन बनेंगे कुछ, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन 1999 में हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। देखो सेम क्वेश्चन जो ऊपर पढ़ा था वो ये ILO, मतलब उसमें दे दिया ये शॉर्ट में, ठीक है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये किसकी एजेंसी है, तो आपने कुछ दिन पहले इंटरनेशनल लॉ पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि ये UNO की जो है एजेंसी होती है। कुछ लोग USA लगा देते हैं तो वो गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक पुस्तक है, पुस्तक लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री संबंधित है। अब ये किसने लिखी है ये पूछा जा रहा है, ये किससे संबंधित है, ये किसने लिखी है, लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री। तो ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, VV गिरी। और VV गिरी थे कौन से, जो लेबर मिनिस्टर थे ये सेकंड, फर्स्ट कौन से हमारे, मैंने आपको पूछा था जगजीवन राम फर्स्ट थे, और भूपेंद्र कौन से नंबर के थे, ये मेरे को कमेंट में बताओगे तुम, इतनी ड्यूटी तो बनती है क्योंकि मैं ये तीनों तुमको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये तुम मेरे को बताना कि भूपेंद्र यादव कौन से नंबर के लेबर मिनिस्टर थे या हैं, जो भी हैं, ठीक है, ये मेरे को कमेंट में बताओगे तुम लोग।
अभी ए ऑप्शन इज करेक्ट इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की किस धारा में सुलह अधिकारियों के कर्तव्य ड्यूटी ऑफ द कंसिलिएशन ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखो सेक्शन 10 में क्या दे रखा है, ये आप यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको। सेक्शन 10 में दे रखा है रेफरेंस टू डिस्प्यूट्स। अब किसको, जो डिस्प्यूट्स का रेफरेंस है किसको दिया जाएगा, कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को। सिंपल सी बात है। सेक्शन 10 में क्या दे रखा है, रेफरेंस टू डिस्प्यूट्स, कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को। सेक्शन 13 में क्या दे रखा है, सेक्शन 13 में दे रखा है ड्यूटी ऑफ बोर्ड, ड्यूटीज ऑफ बोर्ड, बोर्ड की ड्यूटी ना के सुलह अधिकारियों की। और सेक्शन 12 में दे रखा है ड्यूटी ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर, यानी कि सुलह अधिकारियों के कर्तव्य। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन सेक्शन 14 में क्या दे रखा है, फिर सेक्शन 14 में दे रखा है ड्यूटी ऑफ कोर्ट्स, ड्यूटीज ऑफ कोर्ट्स। तो समझ में आ गया ना, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन समझौते से संबंधित है। अब ये तो ऑप्शन में ही दे दिया, क्या ऑप्शन, क्या क्वेश्चन बनाओगे तुम क्वेश्चन वालों। अब नीचे ही आंसर दे दिया क्वेश्चन में ही, ठीक है। समझौता, समझौता, समझ रहे हो ना। ए ऑप्शन इज करेक्ट, इसमें तो कुछ था ही नहीं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, उच्चतम न्यायालय ने किस बात में शिक्षण संस्थानों को उद्योग घोषित किया था। शिक्षण संस्थानों को उद्योग घोषित किया था, तो कौन से बाद में किया था उच्चतम न्यायालय ने। तो हमारे देखो 4 मैटर दिए गए, बेंगलोर वाटर या दिल्ली या हमदर्द, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम रामनाथ बाद में हमारा जो है किया गया था, ये क्या किया गया था, विश्वविद्यालय को उद्योग घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, कारखाना अधिनियम 19 फैक्ट्रीज एक्ट शुरू हो चुका है अब यहाँ पे। अभी देखो हम इससे 44 क्वेश्चन कर चुके हैं, 44 में से चाइल्ड लेबर के थे कुछ क्वेश्चन 7 या 8, बाकी के क्वेश्चन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के थे, यानी कि समझ सकते हो उसके कम से कम 40 क्वेश्चन बन चुके हैं। 40 नहीं तो कुछ कम भी हो सकते हैं, मैं आपको अप्रॉक्स बता रहा हूँ। तो समझ सकते हो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यही मैं बता रहा था कि मैं बीच कोच में आपको बता दूंगा कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम की आपको शॉर्टेज लग रही है तो डिस्प्यूट एक्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप रट के जाना। सेक्शन भी 14 है केवल, उसको चुटकियों में रट लोगे आप, ठीक है। तो अभी कहाँ पहुंचे हम। तो अभी हम यहाँ पे कि कारखाना अधिनियम 1948 में गवर्नर जनरल की सहमति स्वीकृति प्राप्त कब हुई। तो इसमें स्वीकृति प्राप्त कब हुई थी हमारी, तो 23 दिसंबर 1948 को, 23 दिसंबर 1948 को। लेकिन ये एनफोर्स कब हुआ था मेरे को ये बताओ। एनफोर्स हुआ था 1 अप्रैल 1949 में, 1 अप्रैल 1949 में हुआ था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कारखाना अधिनियम 1948 का अधिनियम संख्या क्या है। अधिनियम संख्या आपको बतानी है यहाँ पे। तो अधिनियम संख्या है इसकी 63, क्या है इसकी 63, यानी 62 से वो एक्ट हमारे पहले बन चुके थे, पास हो चुके थे, उसके बाद में ये 63 नंबर में बना है फैक्ट्रीज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कारखाना अधिनियम 1948 1 अप्रैल 1949 को मैंने पहले बताया था एनफोर्समेंट डेट है ये, को लागू हुआ था। ये सही है या नहीं सही है, सही है, बिल्कुल सही है, अभी हमने डिस्कस किया है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कारखाना अधिनियम 1948 में कितने अध्याय हैं, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। कितने अध्याय हैं, तो इसमें अध्याय कितने हैं, 11। कितने अध्याय हैं इसमें, 11 अध्याय हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारखाना अधिनियम 1948 में कितनी धाराएं हैं, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन फैक्ट्रीज एक्ट। तो फैक्ट्रीज एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, 120। कितने, 120। समझ में आ रहा है। अब इनके बारे में बात करें कि इसमें दिया क्या क्या रखा है। 116 में, धारा 116 में क्या दे रखा है, एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू गवर्नमेंट फैक्ट्री के बारे में, ठीक है। 118 में क्या दे रखा है, फिर डिस्क्लोज ऑफ इंफॉर्मेशन, रेस्ट्रिक्शन के बारे में। 119 में क्या दे रखा है, 119 में दे रखा है इफेक्ट के बारे में, प्रभाव के बारे में। 120 में क्या दे रखा है, रिपील और सेविंग के बारे में, रिपील एंड सेविंग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कारखाना संशोधन अधिनियम 1954 में 8वां अध्याय मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी, मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी जो है जोड़ा गया था,
तो ये सही है या गलत है? देखो, जो कारखाना संशोधन अधिनियम 1954 है, उसमें 8वां अध्याय, जो 8वां अध्याय है यानी चैप्टर नंबर 8 है, उसमें मजदूरी सहित वार्षिक छुट्टी जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1954 में। तो ये सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो सपोर्ट बनाए रखो। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। नेक्स्ट पेपर कौन सा है आपका, कमेंट करके बता देना मेरे को। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।